वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार दानिश को 10 दिन की एनआईए कस्टडी। मास्टरमाइंड उमर के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप। हमास के पैटर्न पर ड्रोन और रॉकेट अटैक की तैयारी थी। जांच एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल की कोड लैंग्वेज को डिकोड किया। बम के लिए बिरयानी और हमले के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल हुआ। दानिश की पेशी से पहले दिल्ली में अदालतों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच एजेंसियों के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक कुल 25 ठिकानों पर रेड। स्टाफ और स्टूडेंट से भी पूछताछ। मास्टरमाइंड उमर के नए वीडियो से खुलासा। लोगों को फिदाइन बनाने की देता था ट्रेनिंग। हमले से पहले बनाए वीडियो में मौत को बताया मंजिल। दिल्ली धमाका मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। कुलगाम से एक और डॉक्टर को पकड़ा गया। मुंबई से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एफआईआर पार्ट 2 को लेकर बंगाल में चुनाव आयोग का मंथन। अब तक हुए वेरिफिकेशन पर लिया गया अपडेट। एफआईआर पार्ट 2 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। निकाय चुनाव तक प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की। एफआईआर और वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान से घेराव का प्लान। कांग्रेस की मीटिंग में बीजेपी और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले। खड़गे ने कहा वोट चोरी को छिपाने के लिए एफआईआर का इस्तेमाल। संवैधानिक संस्थाओं से उठा भरोसा। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। गोरखपुर में रीजनल फॉरेंसिक लैब का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा अब कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। फॉरेंसिक साक्ष्य मिनटों में बताएगा सच। अपराध के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस। सीएम ने कहा अब कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एफआईआर का फॉर्म भरा। एफआईआर का विरोध करने वालों को डिप्टी सीएम केशव मौर्य का संदेश। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश महंगी पड़ेगी। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का हेड बनाने की मांग पर कांग्रेस का तंज। इमरान मसूद ने कहा पहले वो यूपी चुनाव को देखें। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शातिर चेन स्नैचर गिरफ्तार। फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर में गोली लगी। पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद। सोनभद्र के पत्थर खदान में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 7 मजदूरों के शव बरामद। अभी भी कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका। कानपुर में आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बिहार जा रही डबल डेकर बस पलटी। मौके पर 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मेरठ में जमानत पर छूट कराए आरएलजी जिलाध्यक्ष के भाइयों के स्वागत में हड़दंग। बीच सड़क पर स्टंट और आतिशबाजी। 15 लोग हुए गिरफ्तार। 8 गाड़ियां सीज की गई। कानपुर में तेज रफ्तार कार चलाने का विरोध करने पर बुजुर्ग की पिटाई। कार से कुचलने की भी कोशिश। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, 1 गिरफ्तार। बिहार में सरकार गठन समेत तमाम बड़ी खबरें देखिए बिहार टॉप 10 में। बिहार में नई सरकार को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जेडीयू नेताओं की बैठक। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में नई कैबिनेट की रूपरेखा पर मंथन। 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लगभग तय। 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम रिपीट कर सकते हैं बीजेपी। शपथ समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम और सीएम रहेंगे मौजूद। कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया पर्यवेक्षक। कल जेडीयू ने भी बुलाई विधायक दल की बैठक। मीटिंग में एक बार फिर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विपक्ष का नेता चुने जाने पर तेजस्वी को कांग्रेस ने दी बधाई। सुरेंद्र राजपूत बोले जनादेश होता तो तेजस्वी सत्ता पक्ष के नेता होते। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर। कहा कुछ कमी जरूर रही होगी, नतीजे 100% मेरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। प्रशांत किशोर बोले व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे। आज धक्का लगा लेकिन जीत जनसुराज की होगी। पीके बोले जेडीयू के लिए जो बातें मैंने कही थी उस पर कायम। अगर वोट खरीदे नहीं गए तो 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिले फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज्य टॉप 10 में। कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर बड़ी राहत। ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। मंत्री अदिति तटकरे ने बताया। दिल्ली वालों को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात। 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। कहा केंद्र के इशारे पर पड़ोसी राज्य पंजाब को लूटने में लगे।
शिमला की संजौली मस्जिद विवाद में हिंदू संगठन के लोग धरना देने के लिए थाने के बाहर जुटे। देवभूमि संघर्ष समिति के 6 लोगों पर एफआईआर का विरोध। सूरत में हार्ट अटैक से लड़की की मौत। कॉलेज के प्रोग्राम में मंच पर स्पीच देते वक्त दिल का दौरा पड़ा। मौके पर ही लड़की ने तोड़ा दम। सूरत में एक डेयरी पर खाद्य विभाग की रेड। 900 किलो नकली पनीर जब्त। आधे दाम में पनीर बेचने की शिकायत के बाद छापेमारी। गुजरात के बड़ोदरा में उधार सिगरेट नहीं देने को लेकर दुकानदार पर हमला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा। ट्रॉली और फॉर्च्यूनर कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। तेज रफ्तार के चलते हुआ हादसा।